एक बार की बात है, पहाड़ियों और रंगीन घास के मैदानों के बीच बसे एक शांत गांव में फारिस नाम का एक छोटा लड़का रहता था। फारिस अपनी असीम जिज्ञासा और दयालुता से भरे हृदय के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके बिखरे हुए भूरे बाल और दो चमकदार नीली आंखें थीं जो सुबह के आकाश की तरह चमक रही थीं। एक धूप भरी सुबह अपने घर के पास घास के मैदान की खोज करते समय फारिस की नज़र एक छोटे खरगोश पर पड़ी। खरगोश फारिस के हाथ से बड़ा नहीं था। उसके नरम भूरे बाल और कान थे जो थोड़ी सी आवाज पर खड़े हो जाते थे। फारिस का दिल खुशी से फूल गया जब वह करीब से देखने के लिए नीचे झुका। नमस्कार छोटे खरगोश, फारिस ने अपनी कोमल आवाज में कहा। खरगोश ने अपनी नाक घुमाई और थोड़ा करीब कूद गया। उसकी आंखें फारिस पर टिक गईं। फारिस ने सतर्क हाथ बढ़ाया। दोस्ती की मुद्रा में उसकी हथेली खुली हुई थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा भी नहीं शर्माया। इसके बजाय उसने अपनी मखमली नाक से फारिस का हाथ दबा दिया। उस क्षण से फारिस और खरगोश अविभाज्य मित्र बन गए। फारिस ने खरगोश का नाम रेमी रखा और उनके दिन हंसी और रोमांच से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ घास के मैदान का पता लगाया, तितलियों का पीछा किया और लंबी घास के बीच लुका छिपी खेली। फारिस अक्सर रेमी के लिए ताज़ा गाजर लाता था और बदले में रेमी अपनी मजेदार छोटी छोटी उछल कूद से फारिस का मनोरंजन करता था। जैसे जैसे मौसम बदलता गया वैसे वैसे उनकी गतिविधियां भी बदलती गईं। वसंत ऋतु में वे फूलों को खिलते हुए देखते थे और रेमी घास की कोमल टहनियों को कुतरता था। गर्मियों में वे पुराने ओक के पेड़ के नीचे छाया की तलाश करते थे, कहानियां और सपने साझा करते थे। रंगीन शरद ऋतु के दौरान वे गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करते थे और कूदने के लिए पत्तों के ढेर बनाते थे। और सर्दियों में फारिस रेमी को गर्म रखने के लिए सावधानीपूर्वक एक आरामदायक आश्रय का निर्माण करेगा। रेमी के साथ फारिस की दोस्ती ने गांव के सभी लोगों के दिलों को छू लिया। वे अक्सर इस जोड़े को घास के मैदान में एक साथ खेलते हुए देखते थे और उनकी हंसी हवा में गूंज उठती थी। गांव के बच्चे फारिस के चारों ओर इकट्ठा होते थे, उसके प्यारे दोस्त के बारे में कहानियां सुनने के लिए उत्सुक होते थे। एक दिन जैसे ही सूरज नारंगी और गुलाबी रंग में डूबा, फारिस को एहसास हुआ कि सर्दी आ रही थी। वह जानता था कि रेमी को गर्म रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने अपने घर के पास एक छोटा खरगोश बिल बनाने का फैसला किया। अपने परिवार की मदद से फारिस ने सावधानीपूर्वक रेमी के लिए एक आरामदायक घर का निर्माण किया, जिसमें नरम घास और एक छोटा प्रवेश द्वार था। और इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखें कि दयालुता और दोस्ती सामान्य को वास्तव में जादुई बना सकती है, बिल्कुल फारिस और उसके छोटे खरगोश रेमी के बीच की हार्दिक दोस्ती की तरह।